नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके NMMS एग्ज़ाम 2024 के पेपर की चर्चा कर रहे हैं कि अब तक जो पेपर हुए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ पुराने एग्ज़ाम में जो पेपर हुए हैं उन पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करना भी ज़रूरी होता है। तो हम हमारी इस क्लास में बात करेंगे NMS जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में जो ओल्ड पेपर हुए हैं उनमें SST के जो 35 क्वेश्चन आते हैं, हम उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो बिना कोई समय गवाए हुए हम करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। NMMS एग्ज़ाम 2024 ओल्ड पेपर सॉल्यूशन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की औसत ऊंचाई है कि सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। सौर मंडल होता है, इसको टोरोपोस्फियर बोलते हैं। इस सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी ये पूछा गया है। 13 किलोमीटर है, 13 मील है, 13 मीटर है या 13 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा सौर मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। सौर मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर आएगा ए, 13 किलोमीटर। ये क्या है, सौर मंडल की औसत ऊंचाई क्या है, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। जो पूरे विश्व में वर्षा होती है उस वर्षा का औसत क्या है, एवरेज क्या है। 200 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर या 117 सेंटीमीटर। तो ये ओल्ड क्वेश्चन है। वर्तमान समय में बात करें तो औसत वर्षा कम से कम 100 के समथिंग है। तो इसमें ऑप्शन देखें तो 100 के समथिंग वाला ऑप्शन की बात करें तो वह 91 सेंटीमीटर क्या है, औसत वार्षिक वर्षा है। किसकी, विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 100 के समथिंग है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो पुराने उस समय की बात करें, 2018 का क्वेश्चन है। तो 91 सेंटीमीटर। वर्तमान समय में क्या है, 100 के समथिंग है। तो 91 सेंटीमीटर विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेसोपोटामिया सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो किस महाद्वीप में विकसित हुई है, डेवलप हुई है, ये हमसे पूछा गया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ईरान में, इनमें फारस की खाड़ी उधर हुई है। तो ईरान किस में आता है, एशिया में आता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई, किस महाद्वीप में डेवलप हुई। तो इसका राइट आंसर आएगा एशिया। क्या आएगा, एशिया। किस महाद्वीप में डेवलप हुई है, वो एशिया महाद्वीप में ये डेवलप हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोल्डर शब्द का संबंध किस देश से है। जो ये पोल्डर शब्द लिखा हुआ है, इसका संबंध किस देश से है। पूछा गया है कि पोल्डर शब्द है वो किस देश से बिलोंग करता है, अमेरिका से, नीदरलैंड से, भारत से या इंग्लैंड से। तो पोल्डर शब्द है वो किससे है, नीदरलैंड से संबंधित है। किससे है, नीदरलैंड से। तो राइट आंसर आएगा नीदरलैंड। अगर यहाँ पे बोल्डर लिखा था, क्या लिखा था, बोल्डर, तब तो इसका राइट आंसर क्या था, भारत। बोल्डर शब्द किससे संबंधित है, भारत से है। बाप बोल्डर एक जगह है जोधपुर में, उससे संबंधित है, तो भारत आता। लेकिन पूछा है पोल्डर, तो पोल्डर किससे संबंधित है, नीदरलैंड से। पोल्डर शब्द नीदरलैंड देश से संबंधित है। गलत युग्म को पहचानिए। जो घास के मैदान होते हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, घास के मैदान की। किसकी बात कर रहे हैं, घास के मैदान की। कि घास के मैदान को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो घास के मैदान होते हैं उन घास के मैदान को विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन घास के मैदान को प्रेरी कहाँ कहा जाता है, अमेरिका में कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में। सही है। वे पंपास, पंपास ऑस्ट्रेलिया में नहीं कहा जाता। ये कहाँ कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। ये गलत है। पंपास कहा जाता है किसको, दक्षिण अमेरिका में। पंपास की बात करें तो ये ऑप्शन गलत है। पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, घास के मैदानों को डाउन्स कहते हैं। और पंपास कहाँ कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में। तो पेरी उत्तरी अमेरिका में कहते हैं। सही है। ये हमारा गलत हो गया। तो गलत युग्म को ढूंढना है। देखो ऑप्शन पूछो गलत या सही, तो मैं गलत युग्म को ढूंढना है। तो राइट आंसर आएगा सेकंड,
पंपाज ऑस्ट्रेलिया, इसको नहीं कहा जाता। पंपास दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में घास को मैदान को डाउन्स कहा जाता है, वेल्स अफ्रीका में कहा जाता है, स्टेविज एशिया में कहा जाता है। वेल्स कहाँ कहते हैं? अफ्रीका में कहा जाता है, स्टेविज एशिया में कहा जाता है। वेल्स कहाँ कहा जाता है? अफ्रीका में। और स्टेविज कहाँ कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी स्टेविज कहा जाता है एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है? कि दक्षिण भारत, जो भारत का निचला वाला हिस्सा है, ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है कि इसमें कौन सा राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है? बिहार, केरल, राजस्थान, मेघालय। तो इसकी बात करें, ये पूर्व में है, राजस्थान उत्तर पश्चिम में है, मेघालय पूर्व में, तो दक्षिण में कौन है? केरल। तो राइट आंसर आएगा बी, केरल दक्षिण भारत में स्थित राज्य है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से शब्द का संबंध गंगा के मैदान से है? जो गंगा का मैदान है आपको पता होगा, खादर, बांगर, बाबर या आकृतियां बनाता है। तो सहाद्री किससे? हिमालय से। शिवालिक भी किससे? हिमालय से। औसतपुरा भी किससे? हिमालय से। तो पूछा है गंगा के मैदान का संबंध किससे? तो गंगा के मैदान का संबंध किससे? बाबर से। राइट आंसर आएगा 3। ये किससे संबंधित है? हिमालय। किससे संबंधित है? हिमालय। ये भी किससे संबंधित है? हिमालय से। औसतपुरा भी किससे है? हिमालय से। तो भाबर क्या है? कौन सा शब्द गंगा के मैदान से संबंधित है? गंगा के मैदान से संबंधित क्या है? गंगा के मैदान से संबंधित क्या है? गंगा के मैदान से संबंधित है भाबर। तो राइट आंसर आएगा 3 भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है? देखो, जब भी है नहीं है सही गलत पूछा जाए, आप प्रश्न को पढ़ो और आप उस पर गोला कर लो, ताकि आपसे गलती बहुत कम होगी। पूछा है पंजाब, भारत राजस्थान का पड़ोसी राज्य पंजाब भी है, हरियाणा भी है, गुजरात भी है। इसके अलावा बात करें तो एक मध्य प्रदेश है। एक क्या है? मध्य प्रदेश भी है। एक मध्य प्रदेश से भी क्या लगती है? हमारी सीमा लगती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पूछा है उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। उत्तराखंड से राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। उत्तराखंड से राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय महामरुस्थल जो थार का मरुस्थल है किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है तो थार का मरुस्थल है वो किस राज्य में है? हमारे राजस्थान में। तो राइट आंसर आएगा राजस्थान। राइट आंसर क्या आएगा? राजस्थान। हमारा थार का मरुस्थल भारत के राज्य राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का कौन सा पर्वत जल विभाजक रेखा है? राजस्थान का कौन सा पर्वत आपको पता है? राजस्थान में एक ही पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो क्या है? महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो राइट आंसर आएगा इसका अरावली। क्या आएगा? अरावली। तो राइट आंसर क्या आएगा? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झुंझुनू जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झुंझुनू जिला है उसमें एक जगह है खेतड़ी। कौन सी? खेतड़ी। उसके बारे में बात कर रहा है। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है। झुंझुनू जिले में एक जगह का नाम है खेतड़ी। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो पूछा गया है कोयला, तांबा, पेट्रोल या जस्ता। यहाँ पे झुंझुनू की जगह खेतड़ी भी आ सकता है। तो खेतड़ी जगह या झुंझुनू जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह कॉपर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है वो? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आएगा हमारा तांबा। किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी झुंझुनू कॉपर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? पूछा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें पूरे भारत में नगरीय अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है, उसका परसेंट कितना है? 28% है क्या? 31% है? 35% है? या 26% है? तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 31%। कितनी है? 31%। 31% नगरीय जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक 2014 के अनुसार किस देश ने प्रथम क्रम हासिल किया है? कि मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है वो 2011 में जारी हुआ, उसमें कौन पहले स्थान पर रहा? तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर आएगा जनवरी, नॉर्वे, भारत या जापान। तो कौन रहा है? नंबर 1 पर नॉर्वे रहा है। लेकिन अब आप इसको छोड़ो, ये पुराना प्रश्न हो गया। आप अगर बात करें 2023, तो इस 2023 में नंबर 1 पर याद रखना कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर रहा है नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक 2023, इसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI 2023 पे अनुसार प्रथम नंबर पर है स्विट्जरलैंड और दूसरे नंबर पर है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश का संविधान अलिखित है? ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान क्या है? अलिखित है। ब्रिटेन का, भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका का या दक्षिण अमेरिका का? तो भारत की बात करें तो सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसका? भारत का। इसमें 395 अनुच्छेद है। 395 क्या है? अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। 12 12 भाग है, सॉरी, 395 अनुच्छेद है। और इसमें कितना है? 22 तो भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। 12 कितनी है? अनुसूचियां। 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। और ब्रिटेन, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पूछा है अलिखित संविधान किसका है, तो राइट आंसर आएगा यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? सबसे छोटा संविधान की बात करें तो ये भी है। और अलिखित संविधान भी किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। यूएसए का क्या है? अलिखित संविधान है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। ब्रिटेन की बात करें तो लिखित संविधान है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर, 26 जुलाई, 26 नवंबर, 26 जनवरी। तो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। कब से? 2015 से। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? मौलिक अधिकार तो पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। तो राइट आंसर आएगा कितना? 6। कितने मौलिक अधिकार है? 6। 6 मौलिक अधिकार की बात करें तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसमें बात करें अनुच्छेद तो है 14 से 18। इसके बाद दूसरा अधिकार बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें से आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है। इसकी बात करें तो इसमें है अनुच्छेद 19 से 22। इसके अलावा तीसरा आता है, वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद बात करें तो इसमें आते हैं अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24। इसके बाद चौथा अधिकार आता है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आता है 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। इसके बाद अगला आता है हमारा, वो आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, इसकी बात करें तो यह आता है अनुच्छेद 29 से 30। इसके अलावा हमारा एक अधिकार आता है, छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है। इसकी बात करें तो इसमें है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। और याद रखना इस अनुच्छेद को, इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा वर्दी कहा जाता है। इसको संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। किसने कहा है? किसने कहा भाई साहब? बच्चों, किसने कहा इसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा व क्या कहा है? हृदय कहा है। तो ये हमने, तो कितने आएंगे? 6 हमारे मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य है कि सबसे नया राज्य कौन सा है भारत में बना है जो कि 2014 में बना था? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या झारखंड? तो सबसे नवीन निर्मित राज्य कौन सा है? तो वो है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना है। इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है?
हैदराबाद सबसे नया नवनिर्मित राज्य है तेलंगाना भारत का। भारत में सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम कब प्रारंभ किया गया? भारत में सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं RTI, कब लागू किया गया? 2005, 2009, 2001 और 2012। तो कब लागू किया? 2000 अक्टूबर 2005 में ये लागू किया गया। कब? अक्टूबर 2005 में RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया। सुखोई 30 क्या है? ये क्या है पूछा गया है कि ये मिसाइल है, पनडुब्बी है, विमानवाहक है, लड़ाकू विमान है। तो सुखोई 30 क्या था? एक लड़ाकू विमान था। क्या था? सुखोई 30 क्या है? सुखोई 30 क्या था? सुखोई 30 क्या है? लड़ाकू विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो राइट आंसर आएगा लड़ाकू विमान। उस टाइम ये बहुत चर्चा में रहा था। तो सुखोई 30 क्या है? लड़ाकू विमान है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात पूछा है। 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तो राइट आंसर आएगा ए। राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा कि 928 महिलाओं की 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। तो 928 महिलाएं प्रति पुरुष क्या जाएगा? ये आ जाएगा ए। राइट आंसर आ जाएगा। लिंगानुपात कितना है वर्तमान में? 928। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान आणविक ऊर्जा परियोजना स्थित है, कि राजस्थान में जो पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है, आणविक ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, वो कहाँ पर है? वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और उस जगह का नाम क्या है? सीतापुरा। सीतापुरा तो कहाँ है भाई साहब? जयपुर में है ये तो ये तो होगा ही नहीं। पंचभद्रा कहाँ है? बाड़मेर में है, खारे पानी की झील है यहाँ पर। भिवाड़ी कहाँ है? भिवाड़ी अलमर में, औद्योगिक क्षेत्र है ये। और ये रावतबाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर क्या आएगा? रावतबाटा। तो राजस्थान आणविक ऊर्जा संयंत्र या परियोजना कहाँ लगाई गई है? रावतबाटा, चित्तौड़गढ़। अगर रावतबाटा आंसर में नहीं होता क्या आएगा? चित्तौड़गढ़ आएगा। और रावतबाटा तो जगह का नाम है। और ये कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। कौन से जिलों में है? चित्तौड़गढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रण माध्यम नहीं है? मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, जैसे अखबार हो गया, किताबें हो गई। तो छपा हुआ माध्यम नहीं है किसका? संचार का। तो टेलीफोन छपा होता है क्या? नहीं। मोबाइल होता है क्या? नहीं। रेडियो होता है क्या? नहीं। तो एक ही बच गया। जनरल का मतलब होता है पत्रिकाएं। जनरल की बात करें तो इसको बोलते हैं पत्रिकाएं। तो ये क्या होती है? मुद्रण सामग्री है। ये क्या होती है? मुद्रण सामग्री है। तो पूछा है कि निम्न में से क्या मुद्रण सामग्री का या माध्यम का उदाहरण है? तो उदाहरण कौन सा है? जनरल है, जिनको अपन पत्रिकाएं बोलते हैं। राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? कि राज्य सूची होती है जिन पर राज्य कानून बना सकता है। कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो मैं बताऊं 64, 97, 47 या 77। तो जो भी प्रश्न पूछा है और जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर आएगा 66। क्या आएगा? 66। अब वर्तमान में बात करें तो कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 61। क्योंकि जो इसके 5 विषय थे ना, वो समवर्ती सूची में है 47। समवर्ती सूची में कितनी है? 47। देखो 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकते हैं। इसमें 66 थे, इसमें 47 थे। तो इसमें 66 में से 5 किसको दे दिए गए? 47 में। तो 47 प्लस 5 कितने हो गए? 52। तो 52 तो हो गए समवर्ती सूची में। इधर 5 कम हो गए, कितने रह गए? 91। और इसमें कितने हैं? ये है संघ सूची में 97। संघ सूची। तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसमें कहीं पर भी 61 ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर क्या आएगा? 66। अगर 61 होता तो राइट आंसर क्या था? 61। तो 66 हमारा राइट आंसर आएगा। राज्य सूची में विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने हैं? 47। अब इंडोनेशिया शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंडोनेशिया शब्द, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मीनिंग है? भारतीय गांव, भारतीय संस्कृति, भारतीय स्थल या भारतीय द्वीप। तो इंडोनेशिया, जिसका शाब्दिक अर्थ निकले, इंडो का मतलब होता है इंडिया। इसका शाब्द देखो, इसका संधि विच्छेद को तो इंडो, इंडो का मतलब क्या हो गया? और नेशिया। तो इंडो का मतलब क्या होता है? भारत। इंडो का मतलब क्या होता है? भारत। इंडो का मतलब क्या होता है? भारत। और नेशिया का मतलब होता है
द्वीप, इंडोनेशिया का हिंदी में अर्थ क्या होता है? द्वीप। तो ये क्या हो गया? भारतीय द्वीप। तो इंडोनेशिया शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भारतीय द्वीप। तो राइट आंसर आएगा भारतीय द्वीप। इंडोनेशिया शब्द का अर्थ क्या है? भारतीय द्वीप। बोरोबुदुर मंदिर स्थित है। बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर मंदिर मंदिर है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। अब यहाँ पे नाम तो है ही नहीं इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया में एक जगह है, ये भी सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली। तो बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? वो इंडोनेशिया में एक जगह है, जावा। कहाँ है? जावा। कहाँ पर स्थित है? जावा, इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर मंदिर है वो जावा, इंडोनेशिया में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत से संबंधित है? कि ऐसा राजवंश, चार नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी डायनेस्टी थी, कौन सा वंश था, राजा का कौन सा वंश था जो उत्तर भारत से संबंधित है? तो बात करें पल्लव, चोल और चालुक्य, ये तीनों की बात करें, पल्लव, चोल और चालुक्य, तो ये कहाँ थे? दक्षिण भारत में। कहाँ थे ये? दक्षिण भारत में। तो चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, ये कहाँ थे? उत्तर भारत में। तो राइट आंसर आएगा चौहान। तो राइट आंसर क्या आएगा? 4 आएगा चौहान। तो राइट आंसर क्या आएगा? चौहान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस मंदिर है, किस राज्य में पूछा गया है, किस कौन सा मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो आपको पता है पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तो किस में है? ओडिशा में है। क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर क्या है? अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर। अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, तो वो आएगा अमृतसर, पंजाब में। ओडिशा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा में है। पंजाब में एक अमृतसर जगह है जहाँ पर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, 1, 2 और 3। तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, दूसरी हुई थी 1556 में, और पहली लड़ाई दिल्ली को लेकर हुई थी। प्रथम मुगल बादशाह बाबर और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच कब हुई थी? वो 1526 में। तो प्रथम लड़ाई लड़ी कब गई थी? 1526 में। और बाबर इसमें जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। तो पूछा है प्रथम कब लड़ाई की? 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का क्या हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के बीच। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर। बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था, हमारे योद्धा ने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके, हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आएगा 3rd, कि हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ किला स्थित है। सोनारगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जिसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। सोनारगढ़ के किले को क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है ये? सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। तो राइट आंसर आएगा जैसलमेर में। स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में है। आमेर का किला, नाहरगढ़, ये कहाँ है? जंतर मंतर, ये कहाँ है? जयपुर में है। बाड़मेर में एक प्रसिद्ध जगह है किराड़ू, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। उदयपुर में सज्जन सिंह का पैलेस स्तर, एक लिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? कि दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया, अकबर ने करवाया, जहांगीर ने, या हुमायूं ने करवाया? तो किसने करवाया था लाल किले का निर्माण? लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो राइट आंसर आएगा ए, लाल किले का निर्माता कौन था? शाहजहां। लाल किले का निर्माता कौन था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये तो आपको आता होगा बहुत ही। इसका निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित
1444 में। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जोधपुर तो कहाँ है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ क्या है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ज्योतिबा फुले के रूप में जाने जाते हैं। एक ज्योतिबा फुले एक व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे इन्होंने समाज के लिए काम किया गया है। तो पूछा ये क्या थे? योद्धा थे क्या? नहीं। राजनेता थे क्या? नहीं। अभिनेता थे क्या? नहीं। ये क्या थे? समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने समाज सुधारने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो राइट आंसर आएगा 4 कि ज्योतिबा बाई फुले। ज्योतिबा फुले क्या थे? एक समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज को सुधारने के लिए कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 में क्या हुआ था? ये समाप्त हुआ था। इसकी अवधि थी 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 1918। तो राइट आंसर क्या आएगा? 1914 राइट आंसर आएगा। युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में क्या हुआ था? खत्म हुआ था। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। बकरवाल जनजाति का संबंध किस पर्वत से है? जो बकरवाल जनजाति है उस राज्य का नाम बताओ मैं, तो ये जम्मू कश्मीर में निवास करती है। किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में। पूछा जाए आपसे कि बकरवाल जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में निवास करती है। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में जो पर्वत आता है वो कौन सा आता है? रॉकीज आता है क्या? हिमालय आता है क्या? एंडीज आता है या अरावली आता है? तो अरावली तो हमारे राजस्थान में है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत आता है? हिमालय पर्वत। तो राइट आंसर आएगा बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर राज्य में। और पूछा है पर्वत, तो हिमालय पर्वत में निवास करती है। बकरवाल जनजाति हिमालय पर्वत में निवास करती है। और बकरवाल जनजाति के लिए राज्य पूछे तो राज्य का राइट आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। तो हमारी आज की क्लास थी, जो पिछले पेपर का हुआ है एनएमएमएस का, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं एसएसटी के सामाजिक अध्ययन के जो 35 क्वेश्चन आए हैं, उन 35 क्वेश्चनों पे आज हमने चर्चा की है। इसी प्रकार आपके लिए हम क्लास लाते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम को हम इतना आसान बना देंगे कि आप आसानी से आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। धन्यवाद।